हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है वो है जीएसटी का जो काउंसिल मीटिंग होने वाला है। अब जीएसटी की जो काउंसिल मीटिंग होने वाली है उस वजह से आज मार्केट में हमें थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिला। ओवरऑल आउटलुक सही चल रहा था लेकिन करेक्शन हमें देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अभी पता नहीं है ना, हम ऑब्वियसली वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग कि 5 और 18% का ही सिर्फ जीएसटी स्लैब रह जाएगा। तो यूजुअली चीज़ें सस्ती होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं लोगों को, है ना, कि 12% वाली चीज़ें आ जाएंगी 5% में। अब वही, लेकिन ये एक सोच है हम सबकी, है ना। वी आर अज्यूमिंग दिस, सो वी हैव टू सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेट्स सी। तो उसके पहले थोड़ा एक कॉशियस इन्वायरमेंट रह चुका है। और निफ्टी अभी भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब मुझे लगता है कि अभी साइडवेज चल रहे हैं ना। डेली चार्ट पे ये साइडवेज ही चलेंगे जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो साइडवेज ही चलने के चांसेस हैं। और यहाँ पर जैसे ये निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो इसका डेली सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है ना, ये वाले रेंज में आ रहा है। तो दिस विल एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एज ऑफ नाउ। और ये आपका लेवल निकल के आ रहा है 24,300 के आसपास में। ठीक है, वोलैटिलिटी रह सकती है। वोलैटिलिटी इसलिए रहेगी क्योंकि ऑब्वियसली एक तो जीएसटी अनाउंसमेंट का जो इफेक्ट है वो रहेगा, सेंसेक्स का एक्सपायरी रहेगा थर्सडे को, तो वोलैटिलिटी रह सकती है। और ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लेवल आपको इंट्राडे में ध्यान में रखना चाहिए निफ्टी के लिए, वो है 24,500 का लेवल। ठीक है, 24,500 के नीचे ये वाला जो सपोर्ट है वो चेक कर सकता है, ये इसको टेस्ट कर सकता है। तो 24,500 हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट होने वाला है इंट्राडे के लिए निफ्टी में। 24,500 अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको डेफिनेटली 150-200 पॉइंट्स फॉल मिलने के चांसेस रहेंगे। कोई भी तरीके का लॉन्ग हो तो बेटर रहेगा कि आप थोड़ा स्विंग हाई ब्रेक होने पर ही लॉन्ग करें, और शॉर्ट भी अगर आप हो तो 24,300 के आसपास में बुक करके निकल जाएं। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि रेंज बाउंड मार्केट रहने के चांसेस हैं। तो रेंज बाउंड में नीचे का जो लेवल है वो 24,300 रहेगा, ऊपर का जो लेवल है वो 24,700 टू 800 रहेगा। ठीक है, 800 के ऊपर निकल गया तब तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। 850 के ऊपर, टू बी वेरी प्रेसाइज, 850 के ऊपर निकल गया तो पूरा पॉजिटिव है निफ्टी। ओके, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इंट्राडे के लिए आपको जो लेवल्स का ध्यान में रखना है वो है 24,745 इज द रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को प्ले आउट करने के लिए आप सिंपल है 615 के ऊपर से थोड़ा पॉजिटिव प्ले आउट कर सकते हो। 615 अगर मान लो ब्रेक हो गया तो ये एक इमीडिएट स्विंग हाई है 15 मिनट्स पे। तो 615 ब्रेक हो गया तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 700 तक के लेवल्स एंड 745 तक के लेवल्स। 745 ब्रेक हुआ तो 800 840 एक्सपेक्टेड है। 840 के ऊपर निकलता हुआ अभी मुझे नहीं दिख रहा है। अगर बहुत अच्छा कुछ अपडेट आ जाता है जीएसटी में तो हो ही सकता है कि 850 भी ब्रेक हो जाए। ये ब्रेक हो गया तो फिर टेंशन ही नहीं है, फिर डाउन साइड का ज़्यादा। ओके, वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो आज का जो लेवल है हमारे लिए, जो क्रूशियल लेवल रहेगा वो रहेगा ये वाला ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाएगा विच इज़ दिस स्विंग लो, ये स्विंग लो है आपका 520। ओके, तो 520, जैसे कि मैंने बताया ना कि 500 का लेवल इंपॉर्टेंट है, तो 500 ही आप लेकर चलो। 520 से बेटर है कि आप 500 ही लेकर चलो। 485 बेटर रहेगा। 485 एंड 615 ध्यान में रखिएगा। 485 अगर ब्रेक हो जाता है तो 300 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। 615 ब्रेक हो जाता है तो 700 745 के लेवल्स पॉसिबल है। 300 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, और 24,850 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई 8, अभी जो हम मेजर रेंज जो है निफ्टी के लिए वो 850 है और नीचे 24,300 है। ये एक मेजर रेंज है, इसके बीच में ही आपको प्ले आउट करना है। बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो ये एक पॉइंट था जहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आया था और अभी हम फिर से ऑलमोस्ट उसी के आसपास में आ चुके हैं। ये लेवल है आपका, एक सेकेंड, ये लेवल है आपका 53,420। ओके, 53,420 इज़ द लेवल जिसके नीचे एक फर्दर डाउन साइड एक्सपेक्टेड है।
53,420। अब 53,420 आने के लिए आप यहाँ पर सिंपल है, अगर आज का लो ब्रेक करेगा तो आप 53,420 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड। ओके, ये आज का जो लो है ना वो ये वाला लो है 560 का। तो 560 ब्रेक किया तो 420 तक अब एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज़ ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स। और 150 पॉइंट्स अगर आपको मिल रहा है तो नथिंग लाइक इट। बैंक निफ्टी में तो 80 to 100 पॉइंट्स इनफ होता है एज एन ऑप्शन बायर। ओके, 53 और ये जो मैं लेवल्स बताती हूँ इसको आप एज एन ऑप्शन सेलिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये मैं जेनरिक लेवल्स बता रही हूँ आप लोगों को। अब आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है वो आप देखिए। ये एक मार्केट एनालिसिस है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन स्पेसिफिक बता रही हूँ। इसमें ही आप फ्यूचर्स का भी एडजस्ट कर सकते हो, स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर। ये तो स्पॉट के चार्ट्स है, फ्यूचर का प्राइस देख के एज पर द एनालिसिस आप एडजस्ट कर सकते हो। 53,770 बैंक निफ्टी का जो लेवल है इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो 980 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं, और 53,560 के नीचे निकलता है तो 420 पॉसिबल है। 420 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये 420 ब्रेक हो गया तो एक फर्दर बड़ा फॉल आ सकता है, लेकिन 53,420 बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आइडियली यहीं से जो रिवर्सल है आ जाना चाहिए, ठीक है, 53,400 420 के आसपास से। अपसाइड पे ये वाला जो लेवल है ना 54,000, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। तो इसीलिए कोई भी तरीके का लॉन्ग पोजीशन होगा तो 53,980 के आसपास में आप निकल जाएगा। इन केस ऑफ एनी चेंजेस मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देती हूँ, ठीक है। मैंने ट्रेड IQ इवेंट के कुछ ग्लिम्सेस शेयर किए हैं अपने इस पे इंस्टाग्राम पे, लिंक भी है, आप चेकआउट करिएगा। तो ये सब लेवल्स मैं आपको बता ही देती हूँ। अब हम सेंसेक्स में चलते हैं, और आपकी क्या उम्मीदें हैं GST से मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हमें देखना पड़ेगा, मतलब बेसिकली थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि होने क्या वाला है। हम पहले से ही बहुत खुश होना सेंस नहीं बनता है ना, क्योंकि पहले से ही आदमी खुशी मना लेता है तो वहीं पर पब्लिक बेवकूफ़ बन जाती है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये है 15 मिनट का चार्ट, ठीक है, सेंसेक्स के लिए। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, 80,030 का लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है ना 80,030 का लेवल, तो हम यहाँ पर एक फॉल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं 79,870 से लेकर 79,760 तक। कोई भी तरीके का अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाले लेवल के ऊपर। ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 80,310, इसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 80,610 के लेवल्स, एंड उसके भी ऊपर निकलता है तो 80,730 के लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट इन सेंसेक्स। ओके, तो ये हमारा हो गया सेंसेक्स के लिए। मिड कैप देखते हैं। मिड कैप में देखिए ये एक इमीडिएट स्विंग लो है, ठीक है। तो ये स्विंग लो को आप प्लान कर सकते हो। ये है 12,680 के आसपास। 12,680 के नीचे 630 540 एक्सपेक्टेड है। वहीं ऑन द अपसाइड ये वाला जो स्विंग हाई है 12,730, इसके ऊपर अगर निकलता है तो 795 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 780 795 ऐसे लेवल, तो 680 एंड 730 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप में। ओके, तो मिड कैप का भी हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पे फिन निफ्टी देखना है। तो फिन निफ्टी में अगर हम देखें तो ये है अपना हाई 25,620, एंड ये है हमारा लो विच इज़ 25,520। तो 520 620 100 पॉइंट्स का रेंज है, इस रेंज में अवॉइड करिए। मार्केट का जो सिनेरियो है आइडियली इस तरीके का पैटर्न क्या होता है, ऐसा 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 बनेगा, फिर ऐसा टाइप थोड़ा सा ब्रेकआउट देगा, 670 तक आएगा, 670 से वापस से फॉल, ऐसा चांसेस हैं। और एल्स ऐसा एक पैटर्न बन सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 620 अगर ब्रेक हो गया तो 670 के आसपास में या 720 के आसपास में एक बार के लिए तो बिल्कुल ही निकल जाइएगा। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना नहीं है, अभी बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक एक मेजर रिवर्सल ना मिले कोई मेजर स्विंग हाई का, तब तक हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेंगे। ओके, 25,620 के ऊपर आप 30-50 पॉइंट्स करके ट्रेल करो 670 720 के लेवल्स के लिए। 520 के नीचे हम 400 के लेवल्स जो हैं फिन निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल जो मैंने आपको बताया है। साथ में आपको मैंने ये भी बताया है कि आपको अगर investing.com का प्रो या प्रो प्लस लेना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। तो अगर आप वहाँ पे प्रो या प्रो प्लस लेते हो तो आपको अप टू 45% ऑफ प्लस
15% ऑफ मिलेगा मेरे सब्सक्राइबर्स को एक्स्ट्रा में। तो अभी क्या है, ये मैं आपको क्यों इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि क्या है कि अभी इन्वेस्टिंग प्रो में ना AI पिक के स्टॉक्स मिलते हैं आपको, अलग अलग पोर्टफोलियोज़ मिलते हैं अगर आप प्रो प्लस लेते हो तो। अब अलग अलग जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो हर महीने के फर्स्ट और सेकंड पे ही रीशफलिंग होती है। तो अगर आप अभी लेते हो तो मंथ के बिगिनिंग में लेने का फ़ायदा यही है कि आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न अभी यहीं से मिलेगा, है ना। अगर आप मंथ के बिगिनिंग में देखोगे तो ही आपको नया पोर्टफोलियो वहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखेगा, और आप उसके हिसाब से आप वहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक का लिस्ट है। प्रो में आपको एक ही प्लान मिलता है, भारत मार्केट आउट परफॉर्मर का। प्रो प्लस में आपको मिलता है बहुत सारे, मतलब स्मॉल कैप है, मिड कैप है, ऐसा। तो आप जब लिंक में क्लिक करोगे आपको ऐसा एक लिंक आ जाएगा, गेट AI स्टॉक पिक्स नाउ में जाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको प्रो चाहिए या प्रो प्लस। मेरे पास ऑलरेडी प्रो प्लस है। तो प्रो प्लस में क्या है, आपको 4 प्रीमियम स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, मतलब पोर्टफोलियोज हैं बेसिकली। भारत स्मॉल कैप, इंफ्रा टाइटन, मिड कैप और भारत मार्केट आउट परफॉर्मर। और अगर आप प्रो लेते हो तो प्रो मतलब प्रो प्लस नहीं, प्रो सिर्फ, तो उसमें आपको भारत मार्केट आउट परफॉर्मर एक ही पोर्टफोलियो मिलेगा। ये सारे पोर्टफोलियो बेसिकली रीशफल होते हैं एवरी मंथ, और अगर आप उसको देखोगे तो बहुत अच्छे से उसने इंडेक्स को बीट किया है। तो आपको हर महीना आप जब जाओगे investing.com के प्लेटफॉर्म में, अगर आप प्रो हो तो प्रो में मिलेगा आपको, प्रो प्लस में मिलेगा। वहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ यार स्टॉक्स आए हैं पूरा। तो वो उस हिसाब से अगर आप स्टॉक्स में बाइंग करते हो तो इन्होंने बहुत अच्छे से बीट किया है इंडेक्स को, तो आपको एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है। साथ में आपको काफ़ी अच्छे स्टॉक स्क्रीनर मिलते हैं यार, बहुत कुछ मिलता है, मतलब 10 ईयर का फाइनेंशियल डेटा, हिस्ट्री, कस्टमाइजेबल मेट्रिक, कुछ नहीं, बस आपको क्लिक कर देना है सब्सक्राइब नाउ में। उसके बाद जब आप क्लिक करोगे मेरे लिंक से तो आपको ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा 45% ऑफ तो मिल ही रहा है, एक्स्ट्रा में आपको 15% ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। इसका जो लिंक है इन्वेस्टिंग प्रो का मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया, अपना टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।